हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप में से जो मेजर व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, या तो आप ट्रेडर हो, ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, तो आप सबको पता है कि हमारा कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा जो कारण है वो है इमोशंस। तो कई बार हम इमोशंस में बहकर हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, इसी कारण हमें बहुत बड़ा एक लॉस हो जाता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन हम पेशेंटली उसको वेट नहीं कर पा रहे, हमें फियर आ जाता है कि कहीं हमारा प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए, तो उसकी वजह से भी हम अर्ली एग्ज़िट ले लेते हैं। तो इसी इशू का जो सल्यूशन है उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ ट्रेडट्रॉन से, जो कि हमें एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करने में हेल्प करता है। ट्रेडट्रॉन को आप 80 से भी ज़्यादा ब्रोकर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप अपनी सारी स्क्रिप्ट्स की एग्जीक्यूशन पेपर ट्रेडिंग लाइव ऑटो से कर सकते हो। ट्रेडट्रॉन को आप NSE, CDS, क्रिप्टो, MCX, नैस्डैक के साथ लिंक कर सकते हो। ट्रेडट्रॉन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कोडिंग सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप मुश्किल से मुश्किल स्ट्रैटेजीज़ जो होते हैं उनको बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हो सिंपली, क्योंकि मार्केट प्लेस में काफ़ी सारे ऑलरेडी बनाए गए यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो आइए मैं आपको मेरी एक स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अभी बताने वाली हूँ, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, जो कि एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है, बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, जिसका नाम है 920 स्ट्रैडल। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने ट्रेडट्रॉन के अकाउंट पर। यहाँ पर 920 स्ट्रैडल मेरे स्ट्रैटेजी के अंदर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बना ली है। अब कैसे करके बनाया है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी बनाना चाहो तो यहाँ पर मोर देन 200 कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना सकते हो। नहीं तो मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली भी इसको डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हो, ठीक है, एंड आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रैटेजी का नाम मैंने डाला है 920 स्ट्रैडल। कंडीशन सिंपल है, एंट्री है 920 में, क्योंकि 920 स्ट्रैडल का एंट्री जो टाइमिंग है वो 920 का ही रहेगा। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 2000 रुपीज़ या फिर लॉस 1000 रुपीज़, दोनों में से जो भी पहले हिट होगा हमारा जो ट्रेड है वो एग्ज़िट हो जाएगा। और ये 1000 का लॉस एंड 2000 का प्रॉफिट इसलिए मैंने रखा है ताकि यहाँ पर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें मिले, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैंने कंडीशन कैसे सेट किया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में एंट्री के कंडीशंस दिखेंगे एंड राइट साइड में आप पोजीशंस अपना सेटअप कर सकते हो। तो एंट्री का कंडीशन हमारा बहुत ही सिंपल है कि एंट्री हमारा होना चाहिए 920 स्ट्रैडल का एट 9:20 AM। तो एंट्री 9:20 AM पे हमने यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर पोजीशंस में हमारा क्या पोजीशन शुरू होगा एट 9:20, जो 9:20 स्ट्रैडल है, हमें पोजीशन भी तो सेट करना पड़ेगा कि होने क्या वाला है। तो यहाँ पर हमने पोजीशंस में ऐड कर दिया है कि बैंक निफ्टी, क्योंकि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी एट 9:20 AM कॉल एंड पुट दोनों ही सेल हो जाएंगे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये चीज़ मैंने कैसे सेटअप किया है, सिंपली अगर आप फ्रेश बना रहे हो स्ट्रैटेजी तो आपको यहाँ पर ऐड में जाना है। जब आप ऐड में जाओगे तो यहाँ पर आप बहुत इजीली बाय या सेल जो भी पोजीशन आपको बिल्ड करना है आप कर सकते हो और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मुझे एट 9:20 कॉल एंड पुट बैंक निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे दोनों ही सेल करना है, तो हमने यहाँ पर सेल में क्लिक किया है। एक्सचेंज में NFO टाइप कॉल, यहाँ पर निफ्टी बैंक अंडरलाइन हमने सिलेक्ट किया है। प्रोडक्ट MIS, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे करेंगे। स्ट्राइक हमने एट द मनी लिया है। एक्सपायरी करंट वीक की ली है। लॉट एक साइज़ लिया है एंड यहाँ पर आप अपडेट कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो आपका है पुट भी सेल होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर जहाँ पहले हमने कॉल सिलेक्ट किया था यहाँ पर आपको पुट सिलेक्ट करना है एंड अपडेट कर देना है। तो एट 9:20 ये कंडीशन हमारा सेट हो गया है कि एट 9:20 हमारा बैंक निफ्टी का कॉल एंड पुट दोनों ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल में। फिर हम आएंगे यहाँ पर रिपेयर में। रिपेयर में हम अपने एग्जिट कंडीशन को, प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस कंडीशन को यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर हमने डाला है कि ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट लेग का जो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है, फर्स्ट लेग कौन सा है, ये वाला है फर्स्ट लेग, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट लेग कॉल वाला, ये है हमारा सेकेंड लेग पुट वाला।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन डाला है, पहले हम फर्स्ट रिपेयर वंस फर्स्ट लेग का कंडीशन डालेंगे कि पहला लेग यानी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट, देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, तो वो हमारा फील्ड में हम प्रॉफिट एंड लॉस डाल रहे हैं क्योंकि हमें एग्जिट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरलाइंग बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है, कंडीशन सेट एंड लेग नंबर तीनों 111 है क्योंकि हम फर्स्ट लेग को एग्जिट करेंगे। कब एग्जिट करेंगे? जैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, या तो हमारा लॉस 1000 रुपये से ज़्यादा हो जाए या हमारा प्रॉफिट 2000 रुपये से ज़्यादा हो जाए, हमारा फर्स्ट लेग एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर अपने पोजीशन को भी ऐड कर लेंगे कि सेल, क्योंकि हमें ये जो हमारा फर्स्ट लेग है, ये जो सेल हुआ है, इसको हमें एग्जिट करना है प्रॉफिट या लॉस पे, 2000 के प्रॉफिट या 1000 रुपये के लॉस पे। तो उसको एग्जिट करने के लिए हमारा बाइंग होगा, राइट, सेल का तो एग्जिट बाई होगा, राइट। तो यहाँ पर हम पोजीशंस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, हम यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पे MIS सिलेक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट में NFO, कॉल हमारा फर्स्ट लेग कॉल है, निफ्टी बैंक। स्ट्राइक में हम यहाँ पर FX यानी फॉर्मूला सेटअप करेंगे। फॉर्मूला में हमने डाला हुआ है कि जो भी फर्स्ट लेग जो इंस्ट्रूमेंट है कॉल वाला, वो हमारा एग्जिट हो जाए जैसे ही हमारा प्रॉफिट या लॉस हिट हो जाए, ठीक है। सिंपल है, आप इसको कॉपी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यही सेम चीज़ हम दूसरे लेग के लिए भी करेंगे जो कि पुट है। ये सेकंड लेग के लिए ये सेम कॉपी पेस्ट फार्मूला है हमने जो सेकंड लेग के लिए यूटिलाइज़ किया है। जो एक लौता कंडीशन जो चेंज हो जाएगा वो है लेग नंबर, क्योंकि पहले लेग में हमने लेग नंबर में 1 सिलेक्ट किया है एंड सेकेंड लेग के लिए हम लेग नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। बाकी सभी कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। एंड पहले लेग में हमने कॉल सिलेक्ट किया है एंड सेकेंड में हमें पुट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और फिर एक यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन भी हमें बनाना पड़ेगा कि इन केस अगर हमारे पूरे दिन में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ तो भी हमारा पोजीशन ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। इसलिए हम 3:15 का यहाँ पर टाइम लिमिट लगाएंगे। टाइम सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 15:15 3:15 ये हम टाइम लिमिट यहाँ पर सेट कर देंगे, ताकि अगर 3:15 तक प्रॉफिट या लॉस ना हुआ हो तो हमारा पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आता है एडवांस सेटिंग, जिसको आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर सेटअप किया है, इनिशिएशन प्राइस को मैंने यहाँ पर मार्केट प्राइस डाला हुआ है, इंक्रीज बाय 1 टिक डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टाइम आउट 0 सेकेंड पे डाला हुआ है। फाइनल एक्शन मैंने एग्जीक्यूटेड मार्केट प्राइस डाला हुआ है। रीएक्टिवेशन ऑन एग्जिट आफ्टर 12 आवर्स मैंने इसलिए डाला है ताकि 3:15 में जब मेरा एग्जिट हो जाए उसके बाद उसके 12 घंटा बाद ऑटोमेटिकली ये स्ट्रैटेजी वापस से कंडीशन बेस्ड डिप्लॉय होना शुरू हो जाए, ताकि मुझे मैनुअली एवरीडे जाके अपने स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय ना करना पड़े। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा, मंडे टू फ्राइडे ऑटोमेटिकली मेरा ये स्ट्रैटेजी रन होगा 24 मतलब हर 12 घंटे के बाद मेरा ये स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगा ढूंढना कि जो भी मैंने कंडीशन सेट किया है उसके हिसाब से ट्रेड मिल रहा है क्या। तो इससे क्या होगा कि मुझे मैनुअली एवरीडे, अगर आप वर्क करते हो या कहीं पे जॉब करते हो, आपको यहाँ पर कुछ और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर कंडीशन जो है वो फुलफ़िल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चेक कंडीशंस, एवरी चेक कंटिन्यूसली मैंने डाला हुआ है ताकि एवरी टाइम वो कंडीशन को चेक करता रहे और जैसे ही हमारा कंडीशन फुलफ़िल हो तो वो जो ट्रेड है वो अप्लाई हो जाए, चाहे वो एप्लीकेशन हो या एग्ज़िट हो। फिर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक स्ट्रैटेजी बिल्डर हो तो आप इसके थ्रू कमाई भी कर सकते हो। कैसे? अपने स्ट्रैटेजी को पब्लिक करके। तो अगर आप पब्लिक करते हो एंड फ़ी रखते हो तो कोई भी बंदा अगर आपके स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करता है तो आपको वहाँ से एक कमाई भी हो जाती है। एंड उसके बाद सिंपल है, आपको अपडेट करना है अपने स्ट्रैटेजी को, या उसके बाद आप चाहो तो इसको आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल पब्लिक स्ट्रैटेजी नो किया हुआ है, पर आपको एक प्राइवेट लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप मेरे स्ट्रैटेजी 920 स्ट्रैडल को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अपडेट में आप क्लिक करोगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डिप्लॉय, बैक टेस्ट, क्लोज। बैक टेस्ट में आप कर सकते हो कि पुराने टाइम में ये वर्क कितना किया है। डिप्लॉय कर सकते हो, इसको आप पेपर ट्रेडिंग में भी डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली डायरेक्टली लाइव एग्जीक्यूशन भी इसका आप कर सकते हो, ठीक है।
तो आज के बाद मार्केट में जिसको भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, आपका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। अगर आप एल्गोरिदम सेट करके अपनी ट्रेड को ऑटोमेट करना चाहते हो और आपके इमोशन पे भी आपको कंट्रोल नहीं है, तो आप सिंपली ट्रेडट्रॉन को यूटिलाइज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेड को ऑटोमेट करने के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको अपना 920 स्ट्रैडल समझाया है, सिमिलरली इनके माई स्ट्रैटेजीज़ में जाकर आप स्ट्रैटेजीज़ के अंदर जाकर यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस दिखेगा, जिसके थ्रू आप कितने सारे ऐसे टॉप क्रिएटर्स हैं जिनके स्ट्रैटेजीज़ हैं मार्केट प्लेस पे, आप उनको बैक टेस्ट करके अपने पसंदीदा स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडट्रॉन में और कुछ कोर्सेज भी करने हैं एल्गो ट्रेडिंग रिलेटेड, तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर जाके आप एल्गो ट्रेडिंग फ्री में सीख सकते हो। अगर आप नए यूज़र हो तो आपको 1500 रुपीज़ बोनस मिलने वाले हैं, लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, तो जो आप ट्रेडट्रॉन के सब्सक्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो। एंड साथ ही अगर आप स्ट्रैटेजी बिल्डर हो तो आप खुद के स्ट्रैटेजी को भी मार्केट प्लेस में डाल सकते हो और वहाँ से भी आप अर्निंग्स कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।